सो स्टूडेंट्स, आज का जो डे 7 है हमारा, जिसमें जर्नल लेजर दोनों पे हमें वर्कआउट करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 6 to 7 ट्रांजेक्शंस हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर भास्कर, ठीक है। कैश भी दिख रहा है, बैंक भी दिख रहा है, फर्नीचर भी दिख रहा है, बिल्डिंग भी दिख रहा है, और कुछ लायबिलिटीज, बैंक लोन एंड कैपिटल भी दिख रहा है। करें स्टार्ट, ठीक है। ओपनिंग एंट्री स्टार्ट करते हैं। कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग को डेबिट करते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन, journal entries in the books of Mr. Bhaskar. Journal entries in the books of Mr. Bhaskar. Okay, students? चलिए स्टार्ट करते हैं। रुपीस का सिंबल एज यूजुअल ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। फर्स्ट एंट्री, डेट भी मेंशन है, बट ठीक है, आप डेट को इग्नोर कर सकते हैं इस बार, क्योंकि बाकी पॉइंट्स में भी डेट गिवन नहीं है। सबसे पहले क्या था? कैश, देन बैंक बैलेंस। ये एज पर दी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अ फेयर बिजनेस रिमेन्स कंटिन्यू इन अ वेरी लॉन्ग टर्म मैनर। लॉन्ग टर्म तक चलता है बेटा फेयर बिजनेस, राइट। तो हर एक साल के एंड में जब क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, उसके बाद अगले दिन उसको क्या बोल देते हैं? हम ओपनिंग बैलेंस बोल देते हैं। कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग। कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। और क्रेडिट में हमें दो चीजें दिख रही हैं। क्रेडिट में हमें दो चीजें दिख रही हैं, वो क्या क्या है जरा चेक कीजिए बच्चों। बैंक लोन भी दे रखा है, कैपिटल भी दे रखा है। चेक कीजिए क्या आंसर इसमें आएगा। मैं 1 मिनट का टाइम आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप चेक करें कि फर्स्ट एंट्री में कैपिटल आएगा या गुडविल आएगा, जो भी आएगा कितना रुपीस आएगा, जरा सोचिए, ठीक है ना बच्चों। बिकॉज हमने मैक्सिमम लेजर कवर अप कर लिया है जो जर्नल से बनता है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के माइंड में टेंशन थी कि सर आपने जीएसटी नहीं करा है। बेटा जीएसटी वैसे भी इस साल आपके करिकुलम का एज सच पार्ट नहीं है, उसकी नॉलेज हम ले लेंगे लेटर ऑन। नहीं तो जो अभी थोड़ा बहुत समझ आने लगा ना बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में, बच्चे गिव अप कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने जीएसटी को नहीं लिया। और जीएसटी रियल लाइफ में आपके जब तक पहुंचेंगे आप, कई सारी चेंजेस आ जाएंगे, तो उसका नॉलेज लेंगे हम, बिल्कुल देंगे हम आपको नॉलेज। थोड़ा सा भी बेसिक, पूरा हम बेसिक विद हाई लेवल। अपार्ट फ्रॉम जीएसटी हमने सारे लेवल कवर अप कर लिए बेटा। ओपनिंग एंट्री कितनी बार मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, डैप लगाना है 10% पर एनम। टाइम पीरियड गिवन नहीं है। 1 लाख का फर्नीचर है, 1 लाख का 10% सिंपल 10,000। आइए डैप लगाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, राइट स्टूडेंट्स। चले आगे। कितना सर? डैप लगाए 10% ऑफ 1 लाख। सर डैप डीआर क्यों हुआ? नॉन कैश एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट में आता है। सर फर्नीचर सीआर क्यों हुआ? ये तो असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डीआर, डिक्रीज होती है तो सीआर। कितना बना? 10%, 10,000 10,000। आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3। अगेन 60,000 का 1/3 कितना होगा स्टूडेंट, जरा बताइए। सर 60,000 का 1/3 होगा 20,000। कितना रुपीस होगा बच्चों? 20,000। इट मींस हमने बिल कितने का बनाया? ओवरऑल बिल, सर बिल बनेगा 80,000। बिल कितने का बनेगा स्टूडेंट्स? 80,000, राइट। और प्रॉफिट को अलग से शो नहीं करते। सेल्स मीन सेलिंग प्राइस। हमने गुड्स सोल्ड किया घनु, मिस्टर घनु, एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 2 months। यानी कि ओवरऑल 80,000 का एक सिंपल एंट्री होगा। चेक कीजिए क्या एंट्री होगा। बीआर अकाउंट डीआर, बीआर अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। घनु का नाम नहीं आया बिकॉज हमने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, ये भी हमारी एक एसेट है। आप में से जल्दी से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है क्या कि जब 2 months बाद हमें घनु से पैसे मिलेंगे तब हम क्या एंट्री करेंगे? एनीबॉडी? जब 2 months बाद हमें घनु से पैसे मिलेंगे इस बिल के, व्हाट एंट्री वी विल डू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? एनीबॉडी? ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। घनु का नाम नहीं आएगा कहीं पे भी, क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया। अब हमारी बुक्स में कौन सा नाम चलेगा? बीआर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बच्चों जल्दी से। Goods of 5,000 and cash of 3,000 were withdrawn for personal use. Personal use बोले तो ड्राइंग्स। आपने ड्राइंग्स किया है टोटल 8,000। पहला गुड्स फिर कैश, पहले गुड्स फिर कैश। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट,
अब कुछ बच्चों को वापस से नॉलेज रिवाइज कर देता हूं मैं। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट में आता है, बट अगर गुड्स में लॉस हो जाए, अगर आपने गुड्स को सेल आउट नहीं किया, कहीं लॉस हो जाए, किसी भी तरीके से आग लगी, चैरिटी में दिया, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, उस कंडीशन में हम परचेज अकाउंट को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, क्रेडिट। अदरवाइज वी कैन से परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट में आता है, राइट। और 2 में कुछ कैश पे विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, हाउ मच रुपीज, 3000 रुपीज, डन, हो गया पॉइंट, कोई इशू नहीं है बच्चों। आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट आइए, ई पॉइंट, वंडरफुल पॉइंट है बच्चों, वंडरफुल पॉइंट। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर हैविंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000, एक फर्नीचर हमारे पास, फर्नीचर का एक पार्ट पड़ा था जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 थी, ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 थी, was sold at a profit of 5%। जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का कि सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रॉफिट कितना रुपीस हुआ। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फ्रॉम योर साइड। हाँ जी स्टूडेंट्स, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ओरिजिनल कॉस्ट जिसपे आपने एसेट को एक्वायर किया, आपने एक वर्ड गलत बोला गर्व, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से रिलेटेड आप कुछ बोलना चाह रहे थे, ये आपने ऐड ऑन किया अपनी बात में, बिल्कुल नहीं। ओरिजिनल कॉस्ट जिसमें आपने परचेज किया और हर साल जो उसमें डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन लगकर जो उसकी अमाउंट माइनस होती गई, उसके बाद जो वैल्यू आता है दैट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। ऑल्सो वी कैन से बुक वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को आप बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप। प्रेजेंट वैल्यू हो या बुक वैल्यू मींस आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, समझे। चलिए, तो बिल्कुल उशान एक बात तो सही कही थी आपने कि 5% किसका निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू या बुक वैल्यू। और ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी सेल, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी सेल, ये गुड सेल नहीं किया। मैं आपको बता देता हूं फिर से, केवल 3 ऐसी कंडीशन है जहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करते हैं। नंबर 1, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे कम मिलते हैं, लॉस होता है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो, कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 3, अगर लाइव स्टॉक आपने खरीदा, उसका पॉइंट रह गया आई थिंक आपकी बुक्स में, लाइव स्टॉक जो हमने कोई जानवर एंड ऑल, हॉर्स खरीदा, घोड़ा खरीदा, कुछ भी इस टाइप का, बैल खरीदा, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, कंफर्म है आप बुक में देखेंगे ऐसा पॉइंट, तो डेथ भी होगी, और उसकी बॉडी को हमने कारकैश बोलते हैं, CARCASE, कारकैश को हमने बेचा, और डेफिनेटली मान के चलिए बॉडी का उतना पैसा नहीं मिलेगा, लॉस हो गया, ये भी एक फिक्स एसेट की तरह है। इन तीनों कंडीशन के अलावा 4th कंडीशन दिखे ना किसी को तो मुझे बताना प्लीज। फिक्स 3 कंडीशन है। मेरे लाइफ के 13 इयर्स के करियर में पढ़ाते हुए मैंने 3 कंडीशन देखी है बेटा, चौथी कंडीशन नहीं देखी। नंबर 1, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे अगर कम मिलते हैं, कहां पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट या लॉस, P&L अकाउंट। अब देखिए फिक्स एसेट आप सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा। लाइव स्टॉक के साथ भी सेम कंडीशन है, आप अपनी बुक में एग्जांपल रिसर्च करना, लास्ट के 5-6 एग्जांपल के अंदर आपको दिख सकता है। चलिए, फर्नीचर जिसकी आज की डेट में वैल्यू थी 10,000, आपने 5% प्रॉफिट पर सेल किया, और एग्जैक्टली उसे प्रॉफिट हम बोलेंगे भी नहीं, क्या बोलते हैं बच्चों, गेन। क्या बोलते हैं बच्चों, गेन। आइए 10,000 का फर्नीचर हमने सेल किया, पैसा आ रहा है, देखिए कैसे एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट दिया, ध्यान से देखना, टू फर्नीचर। अब आप भले कम में सेल करो, भले ज्यादा में सेल करो, ये बात कंफर्म है कि फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कौन सी वैल्यू से होगा, बुक वैल्यू या हम बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू। कंफर्म 10,000 का फर्नीचर जा रहा है, भले कम में सेल करो, भले ज्यादा में सेल करो। सर हमने ज्यादा में सेल किया और हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया सर। 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखा, प्रॉफिट। कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपीज। इट मींस कैश कितना आ रहा है, 10,500 रुपीज, 10,500 रुपीज। गॉट इट बच्चों, कैश अकाउंट दिया 10,500 टू फर्नीचर अकाउंट, टू P&L प्रॉफिट अकाउंट, डन। अगर लॉस में सेल किया होता तो P&L डेबिट में आ जाता, लेकिन फर्नीचर बुक वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, और ओरिजिनल कॉस्ट का तो कहीं कुछ लेना देना ही नहीं। चले बच्चों आगे, एक अच्छा पॉइंट आपने समझ लिया आज,
लेकिन इसको दिमाग में रखना प्लीज अच्छे से। ओके चलिए आगे चलते हैं जल्दी से, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट लेजर ऑल्सो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, कमीशन रिसीव थ्रू चेक 15,000, और इसे आपने बैंक में कब डिपॉजिट किया? आफ्टर 2 डेज। आफ्टर 2 डेज आपको चेक मिला है और आपने इस चेक को कब डिपॉजिट किया बैंक में? आफ्टर 2 डेज। 15,000 का कमीशन मिला है। सोचिए, ऐसा पॉइंट मैंने आपको फाइल में भी दिया था, जो कल फाइल सेंड की थी। आपको कमीशन मिला चेक के थ्रू, लेकिन ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू कमीशन अकाउंट, या टू कमीशन रिसीव भी लिख सकते हैं। चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितने रुपीस का कमीशन मिला? 15,000 15,000 15,000 15,000, राइट। और हमने इस चेक को कहां डिपॉजिट कराया? आफ्टर 2 डेज। तो आफ्टर 2 डेज की एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आफ्टर 2 डेज बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे आप? डेबिट विद हाउ मच रुपीज? 15,000। और चेक इन हैंड जो एक आर्टिफिशियल अकाउंट था, पहले डेबिट में लिखा, अब आप कहां लिख देंगे? क्रेडिट। और ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं चेक इन हैंड ओवर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, राइट बच्चों। विद हाउ मच रुपीज? 15,000 15,000। चेक कीजिए कितना अच्छा तरीका है अकाउंट्स का। चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट, फिनिश। चेक इन हैंड का बैलेंस ऑटोमेटिकली 0 आएगा। ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं अभी बीच में डिक्लेयर कर रहा हूँ। मौसम, हिमाक्षी, कोशाग्र और भी 1-2 बच्चे अगर हैं तो बेटा आज ड्यू टू सम हेल्थ रिलेटेड इशू मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाऊंगा। काइंडली मैनेज फॉर 1 डे, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ का इशू है बेटा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से लेजर स्टार्ट करते हैं, और लेजर फिनिश करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए जल्दी से, मैं पहले आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। ये फर्स्ट पेज आपके सामने, जल्दी से रजिस्टर में काउंट कीजिए कितने अकाउंट्स ओपन होंगे, जल्दी से। चाहे तो रफ में लिख सकते हैं। यस यस, फास्ट बच्चों, फास्ट। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। नाउ 20 सेकेंड्स। जो क्लास अटेंड कर रहे हैं रेगुलर, आपको मजा आएगा। लेजर इससे अच्छे तरीके से आप नहीं सीख पाएंगे, कंफर्म बता रहा हूं बच्चों। डन। चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। आइए एनालिसिस कर लो जल्दी से, कितने अकाउंट्स ओपन होंगे, जल्दी से, फास्ट। और रेज एंड कर दीजिए जिन जिन बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया, फाइनलाइज कर लिया है, यू आर फ्री। वाओ, 1। मैं चाहता हूं कुछ बच्चे तो और रेज एंड करें एटलीस्ट, बच्चों लगे कि हाँ सच में हमने भी मेहनत की है। सो करेक्ट आंसर गिवन बाय वाहिनी, गॉड ब्लेस यू बेटा। कोई बात नहीं उषान, आपने एक ज्यादा बता दिया बोनस में, कोई टेंशन नहीं है। पहला अकाउंट ओपन होगा कैश, सेकंड होगा बैंक, थर्ड होगा फर्नीचर, देन बिल्डिंग, देन गुडविल, फिफ्थ हो गया, देन बैंक लोन, देन कैपिटल। ये सारी ओपनिंग एंट्रीज हैं, ध्यान रखना। इनकी लेजर पोस्टिंग अलग ही तरीके से होती है बच्चों। ये ओपनिंग एंट्री है, ठीक है। 7 हो चुका है। 8 कौन सा आएगा? परचेज। कैश वापस ओपन नहीं होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा बिल्कुल 9th, देन डेप्रिसिएशन होगा 10th, फर्नीचर वापस नहीं होगा बच्चों। आगे चले, 10th के बाद 11th आपका होगा बिल्स रिसीवेबल, 12th होगा सेल्स, 13 होगा आपका ड्राइंग्स, परचेज नहीं होगा, कैश नहीं होगा। अरे बेटा ऐसा तो नहीं है कहीं गलती हो गई? गलती हो गई भाई, वाहिनी आपसे गलती हुई है, मुझसे भी गलती हुई है। उषान सही हो आप बेटा। चलिए चेक करते हैं। 13 हो गया ड्राइंग्स, 14 P&L अकाउंट, 15 चेक इन हैंड अकाउंट। ये क्या हो रहा है भाई, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने? 15 हो गया आपका चेक इन हैंड, बैंक नहीं होगा इसके बाद, और कमीशन रिसीव भी तो होगा। सारे गलत हो, हे भगवान, सारे के सारे खोटे बता रहे हो आप आंसर। क्लियर है? 16 अकाउंट्स के लिए क्लियर है तो रेज हैंड कर दो बेटा। गर्व, ऑल ऑफ यू।
16 लेजर अकाउंट ओपन हो रहे हैं, आप देखिए आपके सामने काउंटिंग किया है। इससे बेहतरीन तरीके से क्या समझ में आएगा? अब जल्दी से हमें हेडिंग लिखने हैं। फॉर्मेट आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है? स्टार्ट करें जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला अकाउंट कौन सा होगा? कैश। सीक्वेंस से याद करना है जल्दी जल्दी। कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल। कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश, बैंक क्या था फिर वापस से भूल गए बेटा। फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल। फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल। आई एम श्योर सबको बराबर समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है, और फॉर्मेट तो आप कैसे बनाएंगे? पहले तो आप अकाउंट्स लिख रहे हैं, तो आपको अप्रोक्सीमेट मान के चलिए, कैश की बात करूं तो ज्यादा लाइंस छोड़नी होती है, ठीक है? थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप थोड़े क्वेश्चन करेंगे ना, बुक के अंदर भी आप चेक करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। 5-5-6-6 लाइन, नॉर्मली 3 to 4 लाइंस, 5 लाइन छोड़नी है। कैश, बैंक में थोड़ी ज्यादा छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल। लायबिलिटीज में हमें याद है एक तो था बैंक लोन अकाउंट। नेक्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट। जल्दी से आगे बढ़े बच्चों। कैपिटल के बाद आइए आइए जल्दी जल्दी जल्दी। कैपिटल के बाद क्या दिख रहा है? सर परचेज दिख रहा है। सीक्वेंस नहीं तोड़नी। परचेज, डिस्काउंट रिसीव, डेप्रिसिएशन। परचेज, डिस्काउंट रिसीव, डेप्रिसिएशन। ये आइए, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, देन डेप्रिसिएशन अकाउंट। आगे बढ़े बच्चों। डेप्रिसिएशन के बाद चेक करें। चलिए आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। सर इसके बाद दिख रहा है बीआर, सेल्स और ड्राइंग्स। बीआर, सेल्स, ड्राइंग्स। आइए बीआर, सेल्स, ड्राइंग्स पे आते हैं। बीआर, सेल्स अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स के बाद मेरे हिसाब से बेटा 2 ही अकाउंट बचे थे मेन, चेक करते हैं। ड्राइंग्स के बाद बीआर, सेल्स, ड्राइंग हो गया। इसके बाद पी एंड एल, चेक इन हैंड और कमीशन। पी एंड एल, चेक इन हैंड और कमीशन। आइए, पी एंड एल अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट एंड द लास्ट वन जिसके लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं बचा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अब जल्दी से पहले हम टिक करना स्टार्ट करते हैं कि इनमें से कौन कौन से अकाउंट्स ऐसे हैं जो क्लोज होंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं, टिक मींस द अकाउंट्स विच विल बी क्लोज्ड। ये हम पहले से ही डिक्लेयर कर लेते हैं, विच विल बी क्लोज्ड बाय बैलेंस सीडी, विच विल बी क्लोज्ड बाय बैलेंस सीडी। ठीक है बच्चों, अकाउंट्स क्लोज तो करने पड़ेंगे ना हमें। बैलेंस सीडी चेक करते हैं, और इनको मैं टिक मार्क किससे कर रहा हूं? अलग ही किसी पेन से कर देते हैं। आइए पर्पल पेन से करते हैं। चलिए, कमीशन रिसीव होगा, नहीं होगा। चेक इन हैंड होगा, जरा सोचिए, चेक इन हैंड होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। सोचिए, कंफ्यूजन चल रहा है बच्चों के दिमाग में? बिल्कुल कंफ्यूजन चल रहा है। चेक इन हैंड होगा, बिल्कुल आर्टिफिशियल नेचर का अकाउंट है। किस में आएगा ये? पर्सनल अकाउंट के पार्ट में आएगा। बिल्कुल क्लोज होगा बेटा। आगे चलिए आगे चलिए। पी एंड एल क्लोज होगा, नहीं होगा सर। प्रॉफिट या लॉस कभी क्लोज नहीं होते। ड्राइंग्स भी नहीं होगा सर, सेल्स भी नहीं होगा। बिल्स रिसीवेबल 100% होगा, बिल्स रिसीवेबल 100% होगा। ठीक है, आगे चले। डेप्रिसिएशन नहीं होगा। आगे चले बच्चों, डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा, परचेज अकाउंट नहीं होगा। आगे चले, बिल्कुल कैपिटल होगा, लायबिलिटी है। बैंक लोन होगा, लायबिलिटी है। गुडविल होगा, असेट है। बिल्डिंग होगा, असेट है। फर्नीचर होगा, असेट है। देन बैंक होगा, असेट है। एंड कैश होगा, असेट है। गॉट इट बच्चों? क्लियर है स्टूडेंट्स? सर कैसे करेंगे अब ये क्वेश्चन? आइए, इस उम्मीद के साथ मैं आपके साथ कर रहा हूं ये क्वेश्चन कि आप मुझे ऑफिशियल फाइल सेंड करके देंगे प्लीज बेटा।
और अगर आपने कर ली तो आप ही का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप ही की मेहनत, आप ही को सक्सेसफुल मिलेंगे, आप भी सक्सेसफुल होंगे, सीधी सी बात है। आइए सबसे पहले जो ये ओपनिंग एंट्री है, ये कंफर्म है कि इनका लेजर में पोस्टिंग, इनकी लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी, कैसे इसे लेजर में पोस्ट करेंगे, या तो टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। तो आइए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस की लेजर में पोस्टिंग करते हैं, कैसे होगी जरा चेक कीजिए। देखिए एसेट का बैलेंस, और एक चीज भूल रहे थे हम, डीआर 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 लिखते जाएंगे, कोई बात नहीं, साथ साथ हम डीआर 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 सीआर सीआर सीआर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कैश में भी बैंक में भी, क्योंकि जितनी भी एसेट है इनका ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि एसेट डेबिट में ही आती है, ब्रह्मास्त्र का रूल याद कीजिए। फर्नीचर में भी हमने क्या लिखा, टू बैलेंस बीडी, बिल्डिंग में भी हमने क्या लिखा, टू बैलेंस बीडी, ठीक है बच्चों। गुडविल में भी क्या लिखा, टू बैलेंस बीडी। और बैंक लोन लायबिलिटी है बच्चों, बैंक लोन लायबिलिटी, इसका बैलेंस कहां लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल में कहां लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब अमाउंट इनके आगे लिखी है जर्नल एंट्री में, सेम अमाउंट जो इनके आगे लिखी है कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ऐसा केवल और केवल किस में होगा, ओपनिंग एंट्री में होगा सर, और किसी में भी नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, करें जल्दी से स्टार्ट, टाइम थोड़ा कम बचा है, प्लीज कॉपरेट कीजिए और बाद में क्वेश्चन पूरा कंप्लीट भी कीजिए, ठीक है। आइए कैश कितना था जल्दी से देखिए, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख, याद रखते हैं 5 to 1 10 और 2 लाख, 5 to 1 10 लाख। ये देखिए 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख। गुडविल का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2 लाख आया था। बैंक लोन कितना था, 5 लाख था। कैपिटल कितना था, 15 लाख था। कितना इजी है ओपनिंग एंट्री से लेजर बनाना, इट्स वेरी इजी, बिकॉज दो ही ऑप्शन है, या तो टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, राइट। आगे आते हैं जल्दी से नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट डीआर 180, टू में दो अकाउंट्स दिख रहे हैं, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज 180 से डेबिट है, हमें भी परचेज डेबिट 180 से करना है, बट इसके अगेंस्ट में दो अकाउंट्स है तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, टू कैश भी लिखना पड़ेगा, टू डिस्काउंट रिसीव भी लिखना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। जहां रिवर्स में दो अकाउंट है दोनों का प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। 3600 था आई थिंक ये, और ये था 176,400। चलिए जी, परचेज में तो पोस्टिंग हो गई, आगे चलते हैं जल्दी से वापस से जर्नल। ऐसे ही होता है, जर्नल से वापस लेजर, फिर जर्नल से लेजर, फिर जर्नल से लेजर। कैश क्रेडिट कितने से दिख रहा है, 176,400। इसके अगेंस्ट में कितने अकाउंट है, ओनली वन, परचेज, कोई टेंशन नहीं है। जहां विपरीत पक्ष में रिवर्स साइड में ओनली वन अकाउंट है, देयर इज नो टेंशन। कैश क्रेडिट 176,400, हम भी 176,400 लिखेंगे, चेक कीजिए। लेकिन नाम किसका लिखा, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, गॉट इट, क्लियर है बच्चों। आगे चलिए, अब किसकी बारी है, सर अब डिस्काउंट रिसीव 3600 से क्रेडिट है, इसके रिवर्स में एक ही अकाउंट है, दैट इज परचेज अकाउंट, कोई टेंशन नहीं है। डिस्काउंट रिसीव के सीआर में 3600 लिख दीजिए जल्दी से। डिस्काउंट रिसीव के सीआर में ढूंढो ढूंढो ढूंढो, डिस्काउंट ढूंढो, ये रहा। देखिए देखिए परचेज के अंदर आपने क्या नाम लिखा, डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में क्या नाम आ गया, बाय परचेजेस। पूरी लाइफ में आगे अकाउंट्स में लेजर अकाउंट्स ही बनते हैं, बेसिक रूल यही रहता है, कभी चेंज नहीं होता। सो प्लीज ध्यान रखना इस बात का। चलिए ये पोस्टिंग हो गया डिस्काउंट रिसीव में, वापस से जर्नल में आइए। हाँ जी सर, हमने एंटायर परचेज में पोस्टिंग कर दी, अब बारी है इसकी। कितना इजी है, क्योंकि सिंगल एंट्री है, डेबिट क्रेडिट में एक एक अकाउंट है, कोई टेंशन नहीं। डैब डीआर 10,000 और फर्नीचर सीआर 10,000। डैब के डीआर में 10,000 लिख दो, डैब के डीआर में 10,000 ये लीजिए। डैब किसके ऊपर लगा है, सर फर्नीचर के ऊपर लगा है, तो यहाँ पे टू फर्नीचर। सर फर्नीचर में सीआर में इफेक्ट आएगा, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर क्रेडिट है, तो फर्नीचर में पोस्टिंग कहां होगी बच्चों, क्रेडिट में। ये देखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। अब जैसा कि हमारे पास टाइम कम है बच्चों, फर्नीचर से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है,
असेट है, अकाउंट क्लोज होगा, कैसे क्लोज होगा जरा चेक कीजिए, कहां का टोटल ज्यादा है प्लीज बताइए। सर डेबिट का टोटल ज्यादा है 1 लाख। तो सर रूल्स ये कहते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ इक्वल नहीं है। डेबिट में 1 लाख था, क्रेडिट में भी 1 लाख लिखा, लेकिन यहाँ पर हमें एक रिजल्ट मिला, और वो रिजल्ट क्या है? बाय बैलेंस शीट। ये काम सबसे लास्ट में करना है आपको। वैसे जब आप सारी पोस्टिंग कंप्लीट कर देंगे, जिन जिन पे टिक किया उन अकाउंट को क्लोज करेंगे, और कुछ भी नहीं है बच्चों। जैसे कैपिटल देखिए, और कुछ भी नहीं है कैपिटल के अंदर, कैसे क्लोज करेंगे? क्लास ओवर होने वाली है, कोई बात नहीं, रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्लास नहीं है आज, काइंडली मैनेज। कैसे क्लोज करेंगे चेक कीजिए, टू बैलेंस सीडी, क्योंकि कैपिटल में और कुछ नहीं है इसलिए मैंने बीच में क्लोज कर दिया। आपको बीच में क्लोज नहीं करना, एंड में क्लोज करना है। गॉट इट? दिस इज नोन एज क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज नोन एज ओपनिंग बैलेंस। चलिए क्लास, बाय बाय, एंजॉय। आई विश आप सभी ये क्वेश्चन पूरा करके मुझे सेंड करेंगे पीडीएफ फाइल। दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। और ये फाइल मैं भी आपको सेंड कर रहा हूं तुरंत, इमीडिएटली, विद इन फ्यू मिनट्स। बाय बाय, एंजॉय, टेक केयर बच्चों।